Good morning everyone. So today we are going to revise chapter number 1 of our maths book Fun with Mental Maths and the name of the chapter is Numbers. आपने ये चैप्टर पहले भी पढ़ चुका है बट हम अभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक बार रिवाइज करने जा रहे हैं. ओके, सो वी विल बी रिवाइजिंग द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन योर मैथ्स बुक. हियर लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 2 of your maths book. The question number 1 of page number 2 is rewrite the following numbers placing commas according to the Indian system. अब आपको सबको पता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम नंबर्स को किस तरह से रीड करते हैं. सबसे पहले हमें उसकी प्लेस वैल्यूज़ की नॉलेज होनी चाहिए. प्लेस वैल्यूज़ जो इंडियन सिस्टम में लिखी जाती है वो होती है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. तो इस तरह से हम कॉमास इंसर्ट करते हैं. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. ओके, और हर प्लेस के बाद जैसे ये पूरा एक सेट हो गया वंस का, इसके बाद कॉमा इंसर्ट होगा, देन थाउजेंड्स एंड देन लैक्स. तो इंडियन सिस्टम में इस तरह से कॉमास इंसर्ट किए जाते हैं और प्लेस वैल्यू की हेल्प से नंबर्स को रीड किया जाता है. वेयर एल्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हम जो नंबर्स को लिखते हैं प्लेस वैल्यूज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस. अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास ये पूरा सेट हुआ है, ये वंस प्लेस का हाउस है. ओके, और जो सेकंड सेट है दैट इज फॉर थाउजेंड्स, अगेन 3 प्लेसेस है इसमें, एंड द लास्ट वन इज फॉर मिलियंस. तो जहाँ पे इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम में फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, देन 2 डिजिट्स कॉमा, देन 2 डिजिट्स कॉमा, बट इन इंटरनेशनल सिस्टम वी हैव कॉमास आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स. हर 3 डिजिट्स के बाद क्या होगा, कॉमा होगा. ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में नंबर किस सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है. अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 2 का, उसमें हमें दिया हुआ है नंबर्स को हमें कॉमास लगा के लिखना है. जैसे दिस इज पेज नंबर 2 ऑफ योर मैथ्स बुक. क्वेश्चन नंबर 1, इसका एफ पार्ट हम ले रहे हैं, हमें कॉमास लगाना है 1 4 8 0 0 1 0 7. ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है. इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगेगा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, कॉमा, देन 1000, 10,000, कॉमा, लाख, 10 लाख, कॉमा. ओके, इस तरह से इसमें कॉमास इंसर्ट होंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम. पहली 3 डिजिट्स के बाद कॉमा और उसके बाद हर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2. रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स प्लेसिंग कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम. अब इंटरनेशनल सिस्टम जैसा कि हमने पहले बात की है कि हर 3 डिजिट्स के बाद इसमें कॉमास लगते हैं. तो हम इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट. अब बी पार्ट में जो हमें डिजिट्स गिवन है और नंबर गिवन है 8 6 3 9 3 8 2. अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना है, हमें बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की नीड नहीं है. जस्ट प्लेस कॉमास आफ्टर 3 डिजिट्स 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा, दैट्स इट. इस तरह से हम नंबर्स को लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम. अब हमें नंबर्स दिए हुए हैं और उन्हें हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंगली लिखना है. जैसे अगर मैं यहाँ बात करती हूँ सी पार्ट. ओके, द नंबर इज गिवन. यहाँ पे जो नंबर है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है. नाउ इसे वर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, हमें पहले प्लेस वैल्यूज की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम वर्ड्स में उसे लिख पाएंगे. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख. ये पूरा नंबर लाख वाली प्लेस में है, सो दिस विल बी 83 लाख. 83 लाख. देन कम्स दिस जो थाउजेंड्स प्लेस में है, तो 56,000. तो हियर वी विल राइट 56,000 and then
710, ये पूरा नंबर क्या है, वंस प्लेस में आ रहा है, ओके। तो हियर 710, 710. So that's how we will write it in word form. इस तरह से प्लेस वैल्यू की हेल्प लेके आपको वर्ड फॉर्म में लिखना है। इसी का हम एक और पार्ट देखते हैं, लाइक हियर एफ पार्ट। एफ पार्ट में क्या है, सेम क्वेश्चन है, हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंगली लिखना है। द नंबर इज 49,501। अब इस ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, आपको पता है वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपको किस में लिखना है, इसे नंबर फॉर्म में। तो आप नंबर फॉर्म में लिखने से पहले प्लेस वैल्यूज लिख लीजिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख। हम लाख से आगे नहीं जा रहे बिकॉज यहाँ पे करोड़ वाला नंबर तो लिखा ही नहीं है, सो वी नीड नॉट टू राइट दैट प्लेस। नाउ दिस इज 49 लाख। 49 टू डिजिट नंबर है 49, तो ये दोनों प्लेस जो है इसकी फिल हो जाएंगे, 49 लाख, ओके डन। नाउ 1000, वेयर इज 1000? 1000 इज नॉट रिटन, यहाँ पे 1000 कहीं मेंशन ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, थाउजेंड्स के जो दोनों प्लेस थे, दोनों प्लेसेस में हम 0 पुट कर देंगे। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। 501, 501 इज अ 3 डिजिट नंबर, 501, इसी तरह से हम लिखते हैं 501, so here we will write 501. Okay, so that is how we will write this word form into number form. Now see next question. Question number 4 is write the following numbers according to the international system. सेम क्वेश्चन है, पर पहले इंडियन सिस्टम में लिखवाया था, अब हमसे इंटरनेशनल सिस्टम के लिए कहा जा रहा है। सो लाइक हियर क्वेश्चन नंबर 4 आई एम राइटिंग हियर 4 बी पार्ट। नाउ दिस नंबर इज रिटन एंड वी हैव टू राइट, और लेट अस टेक सी पार्ट ऑफ इट, तो आपको मिलियंस में भी आ जाएगा। लेट मी टेक सी पार्ट। सो हियर 13,107,483। अब इस नंबर को आप वर्ड फॉर्म में तब लिख पाएंगे जब आपको प्लेस वैल्यूज का प्रॉपर नॉलेज होगा। प्लेस वैल्यूज क्या कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, ठीक है। 10 मिलियंस मीन्स ये जो नंबर है ये मिलियंस वाले ब्लॉक को, और वी कैन से मिलियंस वाले हाउस को बिलोंग करता है। सो हियर वी विल राइट 13 मिलियंस, 13 millions, and then the next one is 107, ये पूरा एक हाउस का आ रहा है, और किस हाउस में आ रहा है, थाउजेंड्स में। So here we will write 107,000, then अब क्या है, लास्ट हमारे पास बचा है जो वंस हाउस में आ रहा है, सो 483, ये पूरा क्या हो जाएगा, 483. So this is how we will write this number in word form. हम इसी का एक और पार्ट देखते हैं जहां हमें नंबर फॉर्म में लिखना है, लाइक डी पार्ट है। The number form, the word form is 200,000, then 354, 354. अब अगेन जैसा आपको मैंने यहाँ पर समझाया था, जब वर्ड फॉर्म होगी तो पहले प्लेस वैल्यू लिख लो, तब उसे नंबर फॉर्म में लिखो। तो सेम हम यहाँ पे करेंगे, वर्ड फॉर्म है तो पहले हम प्लेस वैल्यूज लिखेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000, बिकॉज यहाँ पे कहीं मिलियंस नहीं आ रहा है। एक और चीज, आपको नंबर्स को पढ़कर पता कैसे चलेगा कि इंडियन सिस्टम का है या इंटरनेशनल सिस्टम का, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन सिस्टम में सिर्फ फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं जो एक साथ 3 हम लेते हैं, बाकी सब 2-2 के ग्रुप्स में चलती है। बाकी इंटरनेशनल में हर ग्रुप में 3-3 डिजिट्स है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 200,000। अब 200 नंबर वी ऑल नो, 200 नंबर अगर हम लिखेंगे, दिस इज हाउ 200 नंबर
रिटन तो इसमें 3 डिजिट्स आ रहे हैं और सेकंड में भी 3 डिजिट्स है, दोनों में 3 डिजिट्स है, इट मींस इट इज इंटरनेशनल सिस्टम। तो हम यहाँ पे 200,000, इसमें 3 ब्लॉक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा 200,000। नेक्स्ट 354, तो यहाँ पे आ जाएगा 354। सो दिस विल बी आवर आंसर। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम नंबर्स को वर्ड फॉर्म में और न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे। ओके, नाउ सी पेज नंबर 3 ऑफ योर मैथ्स बुक। अगर हम यहाँ पे पेज नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, हियर पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड नोटेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंगली इसे एक्सपैंड करके लिखो। ओके, एक्सपैंड करने का मतलब होता है नंबर को ओपन करके शो करना कि ये नंबर किस तरह से फॉर्म हुआ है। लाइक यहाँ पे अगर हम लेते हैं इसका बी पार्ट, द नंबर इज 39,407। दिख रहा है ना हमें इंडियन सिस्टम है, बिकॉज यहाँ पे भी 2 डिजिट्स है, फर्स्ट में सिर्फ 3 डिजिट्स है। ओके, नाउ यहाँ पे इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, एक्सपैंडेड फॉर्म में आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट से लिखना स्टार्ट करेंगे। 3, इसके बाद कितने डिजिट्स है, 4, सो एंटर 4 zeros प्लस नेक्स्ट डिजिट 9, इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, एंटर 3 zeros प्लस नेक्स्ट डिजिट 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 zeros। अब यहाँ पे 0 को लिखना नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट 0 बिकॉज 0 की प्लेस वैल्यू तो 0 ही रहेगी एक्सपैंडेड फॉर्म। नाउ वी विल राइट 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो वी विल लीव एज इट इज। क्लियर, सो दैट इज हाउ एक्सपैंडेड फॉर्म विल बी रिटन। एक्सपैंड करना मतलब ओपन करके नंबर को रिप्रेजेंट करना। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट। हम इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, एक्सपैंड का मतलब आपको समझ में आ ही गया है। एक्सपैंड का मतलब होगा नंबर को ओपन करके शो करना कि नंबर फॉर्म कैसे हुआ है। आप लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट से लिखना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले उसे लिखा आपने, उसके बाद जितने डिजिट्स है उतने जीरोस एंटर कर दीजिए, प्लस नेक्स्ट डिजिट, आप उसके बाद जितने डिजिट्स है उतने जीरोस, ऐसे आप आगे तक चलते चले जाएंगे। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द प्लेस वैल्यू of the encircled digit in the following numbers. Also write the face value of these digits. आपको अभी प्लेस वैल्यूज के बारे में समझाया है। इंडियन सिस्टम में नंबर्स को जब हम रीड करते हैं तो प्लेस वैल्यू हर डिजिट की हम राइट हैंड साइड से जब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। और जब हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो फेस वैल्यू जैसे आपका हमारा फेस वो हमारा अपना इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी है, वो कभी चेंज नहीं होगा। सिमिलरली जब हम किसी भी नंबर के फेस वैल्यू की बात करते हैं तो नंबर का फेस वैल्यू मीन्स वो नंबर खुद, उस नंबर की एज इट इज वैल्यू जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वही होती है। फॉर एग्जाम्पल हियर लेट अस सी बी पार्ट। बी पार्ट में हमें जो नंबर लिखा हुआ है दिस इज 57,42,703। अब इसमें एनसर्कल कौन हो रहा है, 7 हो रहा है। अब मुझे 7 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो जैसा एक्सपैंडेड फॉर्म में समझाया था प्लेस वैल्यू, इसी तरह से क्या होगी, प्लेस वैल्यू होगी 7 की। आप 7 को एज इट इज लिखिए, इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 5, तो यहाँ पे 5 zeros इंसर्ट कर दीजिए। ओके, दिस इज 1 10 100 1000 10,000 लाख, मीन्स यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 7 लाख। नाउ इफ वी टॉक अबाउट फेस वैल्यू, तो जैसा आपको बताया फेस वैल्यू मीन्स उसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 7 की वैल्यू क्या है, 7 ओनली, तो 7 विल रिमेन 7। तो किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वो नंबर खुद होगा। 1 की फेस वैल्यू 1, 9 है तो 9, 8 है तो 8, 6 है तो 6। ओके, सो दीज 2 क्वेश्चंस वर ऑफ पेज नंबर 3। अब हम आगे मूव करते हैं और हम कुछ और क्वेश्चंस इस चैप्टर के डिस्कस यहाँ पे करते हैं।
So here let us see expanded notation and place value. This is page number 4 of your maths book. Page number 4. Page number 4. अब हम इसमें बात करते हैं अगेन राइट क्वेश्चन नंबर 1 जो भी दिया हुआ है इसमें वो क्या लिखा हुआ है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। हमें हर नंबर की प्लेस वैल्यू लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सी पार्ट, इफ आई टेक सी पार्ट सो द नंबर इज दिस। अब यहाँ पे हमें ये नहीं क्लियर किया है कि वेदर द नंबर इज रिटन अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल, हमसे सिंपली उसकी प्लेस वैल्यूज पूछी है तो हम यहाँ पे हर डिजिट की प्लेस वैल्यूज बता देंगे इस तरह से। 1 लिखा, 1 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 डिजिट तो 1 0। आप चाहें तो इस 0 को सिंपली 0 लिखकर ये 2 और जीरोस लगाना, इट्स नॉट कंपल्सरी बिकॉज 0 कितनी भी बार लिखो उसकी वैल्यू 0 है, बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस तरह से यहाँ पे लिख रही हूँ। नाउ आई विल राइट 4 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 तो यहाँ पे 3 zeros। नाउ आई विल राइट 1 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 सो 1 2 3 4। Then we will write 5 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 so 1 2 3 4 5। Then we will copy down 2 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये यहाँ पर हर डिजिट की हमने प्लेस वैल्यू लिख दी है। आई होप आपको प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड नोटेशंस लिखने आ गए हैं। इट्स वेरी इजी, मैंने आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल से नहीं समझाया, जस्ट सिंपली आई हैव टोल्ड यू टू राइट डाउन द डिजिट एंड द काउंट द नंबर ऑफ रेस्ट ऑफ द डिजिट्स एंड राइट इट डाउन। उतने जीरोस वहाँ पे लगा दीजिए। अगर हम इसकी प्लेस, इसमें हमें ये नहीं देखना है इंडियन सिस्टम है इंटरनेशनल, हमें सिर्फ कहा था इसकी सारी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू लिखिए तो हमने यहाँ पर लिख दी है। सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 इन द गिवन नंबर्स। जैसे हमें यहाँ पे हम ए पार्ट ले रहे हैं, ओके, सो द नंबर्स आर 26,152। ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है क्योंकि पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा है और बाद में सिर्फ 2 डिजिट्स है, ओके। नाउ अब यहाँ पर हमें इसकी 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू 2 है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी प्लेस वैल्यू है 20,000। अब डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस सब्ट्रैक्शन हमें परफॉर्म करना है। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 20,000 माइनस 2। अब माइनस कैसे करेंगे, बोरो करना पड़ेगा, 0 में से 2 वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट, तो हम बोरो करेंगे। ये 10 फिर इसको बोरो करेगा 9 फिर ये यहाँ से बोरो करेगा और लास्ट तो यहाँ पे हमारे पास है 8 then 9 then 9 then 9 and so this is the answer। इसी तरह से इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व होंगे। क्लियर? लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3 now। Now what is written in question number 3? Find the sum of the place values of 4 in the following numbers। अगेन हमसे क्या कहा है, 4 की प्लेस वैल्यूज कितनी है और उनका सम फाइंड करना है, SUM सम, विच मीन्स एडिशन ऑपरेशन। यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो लाइक हियर इफ आई एम टेकिंग बी पार्ट ऑफ इट 2,24,642, ठीक है। अब यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू, यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 44 लिखा, 1 डिजिट है तो 1 0। और अगर हम इधर बात करें तो 4 1 2 3 डिजिट्स 1 2 3 0 4040। अब हमें सम फाइंड आउट करना है, सम मीन्स प्लस करना है, ऐड करना है, सो द सम विल बी 4040। इस तरह से हमने अभी आज की जो क्लास थी हमारी पेज नंबर 2, 3 and 4 ऑफ योर मैथ्स बुक हमने आज डिस्कस किया है। आई होप ये जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, नाउ दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू, यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट, बट स्टिल इफ यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।